वेलकम टू एफ ऑनलाइन क्लासेस। आज का हमारा सब्जेक्ट मैथमेटिक्स है, क्लास 7th का। हम चैप्टर नंबर 1 ले रहे हैं, इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या हैं? इंटीजर्स भी क्या होते हैं? नंबर होते हैं। देखते हैं हम इंटीजर्स क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम देखा जाए 1 2 3 4 5 6, ये क्या है? सब नेचुरल नंबर एंड सो ऑन। ये सब क्या है? इंटीजर्स है। अगर हम ये देखा जाए 0 से स्टार्ट करें, 0 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन, ये भी सब क्या है? इंटीजर्स हैं। अगर हम देखें 1 से स्टार्ट करते हैं, क्या ये नेचुरल नंबर कहलाते हैं। हम 0 से स्टार्ट करते हैं तो क्या है? होल नंबर कहलाते हैं। ठीक, अब ये देखना इंटीजर्स क्या होते हैं। इंटीजर ये सभी क्या है? इंटीजर्स हैं, चाहे वो नेचुरल नंबर हो चाहे होल नंबर हो, सब क्या है? इंटीजर्स कहलाते हैं। ठीक, अब सपोज करो आप नंबर लाइन से आप समझेंगे अच्छे से। ये आपने क्या ले लिया? 0, फिर क्या? 1 2 3 4 5 6 7, इसे आपने इधर ले लिया -1 -2 -3 -4 -5 -6। ठीक, आगे हम और ले सकते हैं इन्फिनिटी तक। दोनों साइड में हम क्या है, चाहे इधर लेना चाहे आगे तक ले सकते हैं। ठीक है, कंटिन्यू रहेगा, इधर भी हमारा कंटिन्यू रहेगा। बात ये सब क्या है, नंबर लाइन से आपको मैंने बताया कि ये सभी क्या है? इंटीजर्स हैं। आपने देखा नंबर लाइन पर किया मैंने कि आप सोचेंगे क्या 0 भी क्या इंटीजर है? ये सब तो इंटीजर है। ये सब क्या है? पॉजिटिव इंटीजर है। क्या है? पॉजिटिव इंटीजर्स। ठीक, और इस साइड में देखेंगे आप, ये सब क्या है? निगेटिव इंटीजर्स है। इंटीजर्स। ठीक, आपने देखा 0 से राइट साइड में जो है, देखिए राइट साइड, ये क्या है आपकी? ये राइट साइड है, राइट साइड। ठीक, राइट हैंड साइड है, और ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड है। राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड। तो आपने देखा 0 से राइट हैंड साइड जो होते हैं आपके क्या है? पॉजिटिव इंटीजर कहलाते हैं। और आप देखेंगे इसके लेफ्ट हैंड साइड में क्या है? सब नेगेटिव इंटीजर है। क्या ये 0 भी क्या है? ये इंटीजर है। यस, ये भी क्या है? इंटीजर है। बस ना तो ये पॉजिटिव इंटीजर है, ना ही ये नेगेटिव इंटीजर है, बस ये क्या है? ये इंटीजर है। ठीक है, तो आप इस चीज का ध्यान रखना। इंटीजर्स क्या है? सभी, आप कोई भी नंबर आपको लग जाए, जैसे कि आपने देखा 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन, ये सब क्या? इंटीजर है, और ये क्या है? पॉजिटिव इंटीजर है। अब यहाँ पर क्योंकि ये सब क्या है? पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, इसमें प्लस साइन लगाने की जरूरत नहीं है। अगर लगा भी दें तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप लिख दें +1 +2 +3 +4 +5 +6, ये क्या है? पॉजिटिव इंटीजर है। खाली हम चाहे ऐसे ही लिख दें 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, ये तब भी क्या है? पॉजिटिव इंटीजर कहलाएंगे। हाँ, मगर जब हमें निगेटिव इंटीजर लिखना हो, क्या लिखना हो? निगेटिव इंटीजर लिखना हो, तो हमें क्या लिखना पड़ेगा? -1 -2 -3 -4 -5 एंड सो ऑन। पॉजिटिव में तो हम विदाउट प्लस साइन हम इंटीजर लिखेंगे तो सारे जितने भी, मैंने पहले ही आपको दिया था कि जितने भी नेचुरल नंबर है सब क्या है? ये पॉजिटिव इंटीजर है। ये क्या आप देखेंगे? होल नंबर, ये क्या है? ये भी पॉजिटिव इंटीजर है। हाँ, अगर इनके साथ हम निगेटिव साइन लगा देते हैं तो ये क्या कहलाएंगे? निगेटिव इंटीजर कहलाएंगे। और हमेशा याद रखना कि इंटीजर्स जो होते हैं होल नंबर में होते हैं, वो कोई फ्रैक्शन में नहीं होते। अगर आपसे कोई कह दिया जाए भी ये लिख दो -2/5 या 6/7, तो ये इंटीजर नहीं है। फ्रैक्शन में जो होते हैं इंटीजर नहीं होते। बस इंटीजर क्या होगा? होल नंबर में होगा, चाहे वो नेगेटिव हो चाहे वो पॉजिटिव हो, किस में होगा? होल नंबर में होगा। किसी तरीके और अदर उस फॉर्म में जो है इंटीजर नहीं होता। चाहे वो रूट हो, चाहे क्यूब रूट हो, स्क्वायर रूट हो, उसके अंदर भी इंटीजर नहीं होता है। इंटीजर केवल क्या होता है? होल होता है। क्या है? होल नंबर में होता है। चाहे वो -2 हो, ये क्या है? ये इंटीजर है। ठीक, ये क्या है? ये इंटीजर है।
अगर हम लिख दें 45 456, ये भी क्या इंटीजर है। अगर ये इस टाइम कौन सा इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर है। अगर हम माइनस लगा दे तो ये नेगेटिव इंटीजर कहलाएगा। क्या कहलाएगा, नेगेटिव इंटीजर कहलाएगा। अब जैसे कि आपको नंबर लाइन पर शो करने के लिए कह दिया जाए कि -3 जो है आप नंबर लाइन पर शो करिए, या 7 को शो करना है आपको नंबर लाइन पे, तो आप क्या करेंगे, सिंपली एक नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे। ठीक, सेंटर में 0 लेंगे, राइट साइड पे प्लस वाले नंबर होंगे, पॉजिटिव इंटीजर्स होंगे। ठीक, और इधर क्या है, नेगेटिव इंटीजर होंगे, -1 -2 -3 -4 -5 -6। ठीक, आपको क्या करना है, -3 शो करना है, तो ये आपका क्या है, -3 हो गया। और क्या है, +7 पॉजिटिव इंटीजर है, तो हमारे लेफ्ट साइड में जाएगा, राइट साइड में जाएगा, सॉरी किसमें जाएगा, राइट साइड में। ठीक, अब हमको ये बताना है कि अगर हमें इंटीजर कंपेयर करने के लिए आ जाए, क्या आ जाए, कंपेयर करने के लिए, बात इंटीजर के कंपेरिजन में आ जाए कि बताइए कि -3 और +7 में कौन सा इंटीजर जो है बड़ा है, विच इंटीजर इज ग्रेटर बिटवीन गिवन टू इंटीजर। आपसे पूछा है दिए गए दो इंटीजर में कौन सा इंटीजर जो है बड़ा है, तो आप कैसे पता लगाएंगे ये आपको मैं बताता हूं। अब देखिए हमने एक नंबर लाइन ड्रॉ की है, इसकी हेल्प से आपको बताएंगे किस तरीके से जो है इंटीजर को हम कंपेयर करेंगे, इनमें से कौन सा इंटीजर बड़ा है कौन सा छोटा है। हम एग्जांपल्स लेते हैं कुछ, जैसे कि सपोज करो आपको दे दिया गया -3 और 7, इनमें से विच इंटीजर इज ग्रेटर। तो आप देखेंगे, हमेशा याद रखना, जो अगर हम नेगेटिव और पॉजिटिव इंटीजर की बात की जाए तो हमेशा जो होगा पॉजिटिव इंटीजर जो है जो राइट साइड में इंटीजर है, इस चीज ध्यान रखना। अगर आपको दो इंटीजर दिए गए, जो आपके राइट साइड पर आएगा नंबर लाइन में वो बड़ा होगा, और जो आपके लेफ्ट साइड पर आएगा वो छोटा होगा। एक हमने आपको एक बहुत सिंपल सी ट्रिक बताई है, आपके पास अगर दो इंटीजर आपको दिए गए और आपसे कंपैरिजन करने के लिए कहा जा रहा है कि बताइए इसमें कंपेयर करिए कि कौन सा इंटीजर बड़ा है और कौन सा छोटा है। ठीक, तो सिंपल सी बात है कि जो आप देखिए दोनों इंटीजर आपके सामने होंगे, उसमें देखेंगे कौन सा इंटीजर आपके राइट हैंड साइड पर आएगा उन दोनों में से, और कौन सा इंटीजर लेफ्ट हैंड साइड पर आएगा। तो आप सिंपल से आप देखेंगे +7 जो है आपके राइट हैंड साइड पर आएगा और -3 जो है आपके लेफ्ट हैंड साइड पर आएगा। तो इसका मतलब क्या होगा, +7 जो है ये ग्रेटर है, बड़ा है। 7 इज ग्रेटर किससे, -3 से। ठीक, अगर आपको दे दिया जाए कि बताइए 2 और 5, कंपेयर करिए कि इन दोनों में कौन सा इंटीजर जो है बड़ा है। दोनों ही पॉजिटिव इंटीजर है, अब यहाँ कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर तो निगेटिव और पॉजिटिव था, तो जब निगेटिव और पॉजिटिव हो उसमें तो हम वैसे भी कह सकते हैं जो पॉजिटिव इंटीजर होगा वो बड़ा होगा। ठीक, मगर अब यहाँ दोनों ही पॉजिटिव इंटीजर हैं, 2 भी प्लस वाला है और 5 भी प्लस वाला है, मतलब दोनों ही पॉजिटिव हैं। अब यहाँ पर कंपेयर, मैंने वही ट्रिक आपको बताई जो आपके नंबर लाइन पर राइट हैंड साइड पर प्लॉट होगा, ठीक है, तो वही इंटीजर जो होगा बड़ा होगा। अब सपोज करो आप देखेंगे यहाँ पर 2 है और यहाँ 5 है, तो आप देखेंगे आप यहाँ है सपोज करो, ये तो राइट साइड पर होगा 5 और ये आपके लेफ्ट साइड पे है, तो यहाँ पर कौन सा बड़ा हुआ, 5। तो क्या हो गया, 5 जो है ग्रेटर इंटीजर होगा 2 से। तो बात क्लियर हो गई। तो आपने देखा कि 2 और 5 में कौन बड़ा है, 5 इज ग्रेटर। क्यों, सिंपल सा नंबर लाइन अपने जरूरी नहीं है आप हर इंटीजर को आपको बड़ा या छोटा बताने के लिए, ग्रेटर या स्मॉलर बताने के लिए आपको नंबर लाइन शो करनी है। तो आप अपने माइंड में ही आप उसे रफ एक नंबर लाइन बनाएंगे, उस पर ही आपको पता चल जाएगा कि ये जो नंबर है हमारे नंबर लाइन पर राइट हैंड साइड पर आएगा, ये लेफ्ट हैंड साइड पर आएगा। अब आपने 2 और 5 में देखा तो 5 जो है हमारे राइट साइड पर था और 2 जो है हमारे लेफ्ट साइड पर था, तो 5 जो है ग्रेटर हो। और जाहिर सी बात है आपको पता है कि 5 बड़ा होता है 2 से। ठीक, अब सपोज करो यहाँ पर बहुत इंटरेस्टिंग अब आने वाला है, जैसे कि आपको दिया गया -4 और -1, -4 एंड -1 विच इंटीजर इज ग्रेटर, इनमें से कौन सा इंटीजर बड़ा है।
बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है। बात इसमें सिर्फ एक बात यही ध्यान रखना, जो हमारे राइट साइड पर आएगा वो इंटीजर बड़ा होगा और जो लेफ्ट साइड पर आएगा नंबर लाइन पर वो हमारा इंटीजर छोटा होगा। अगर आप यहाँ पर देखे जाए -1 और -4 की बात की जा रही है तो ये हमारे राइट हैंड साइड की तरफ आ रहा है और ये लेफ्ट हैंड साइड। सिर्फ अभी हम इसे भूल जाइए, हम इसे नहीं देखना। कभी आप सोचेंगे राइट साइड पे तो ये तो सब है ही राइट साइड पे, ये तो -4 से ये सभी बड़े हैं, तो ये सारे नंबर जो है -4 से राइट साइड पर है, तो इसलिए सारे ही नंबर जो है -4 से बड़े हैं। -3 भी इससे ग्रेटर है, -2 भी इससे ग्रेटर है, -1 भी ग्रेटर है। तो आपने ये देखा नंबर लाइन पे जो नंबर हमारे राइट हैंड साइड पर आएगा, जब दो इंटीजर आपको कंपैरिजन करने के लिए दी जाए तो उसमें जो राइट हैंड साइड वाला होगा वो क्या होगा, ग्रेटर होगा, बड़ा होगा। तो इसका मतलब -1 जो होगा -4 से क्या होगा, ग्रेटर होगा, ठीक है, बड़ा होगा। ठीक, तो याद रखिएगा जो राइट हैंड साइड, अगर दो इंटीजर आपको दिए गए हैं और आप सिर्फ सिंपल उसमें इस चीज का ध्यान रखना कि जो नंबर लाइन पर अगर हम उन इंटीजर्स को प्लॉट करेंगे, उन इंटीजर को उस पर लिखेंगे, शो करेंगे, शो करने के बाद जो इंटीजर हमारे राइट हैंड साइड की तरफ आएगा दोनों में से, तो वही इंटीजर बड़ा होगा। ठीक, अब इसके बाद आता है, सपोज करो आपको दिया गया है 0 और -4। अब इनमें से बताना है कि कौन सा इंटीजर हमारा बड़ा है। ठीक, अब मैंने अभी बताया था 0 भी क्या होता है, इंटीजर होता है, बस ये पॉजिटिव और निगेटिव नहीं होता, ये इंटीजर है क्योंकि होल नंबर है। सारे होल नंबर क्या है, इंटीजर्स होते हैं, इस चीज का ध्यान रखना, सारे होल नंबर क्या होते हैं, इंटीजर्स होते हैं। तो आप यहां देखेंगे, यहां पर भी वही ट्रिक आप देखेंगे कि अगर नंबर लाइन पे शो किया जाए तो 0 जो है राइट साइड पे और -4 जो है लेफ्ट हैंड साइड पे, तो 0 क्या होगा, बड़ा होगा। और दूसरी बात एक चीज ध्यान रखना, आप 0 से जितने भी नेगेटिव इंटीजर्स हैं सारे जो है 0 से छोटे होंगे। क्या होंगे, सारे इंटीजर जो है 0 से, वो माइनस वाले इंटीजर मतलब नेगेटिव इंटीजर जो होंगे जितने भी होंगे सब 0 से क्या है, स्मॉल होंगे, सभी जो है इस चीज का। और जितने भी पॉजिटिव इंटीजर्स होंगे वो 0 से सभी क्या होंगे, बड़े होंगे। अगर आपसे दे दिया जाए कि यहाँ पे 0 और 4 में, +4 में, तो क्योंकि अब 0 तो लेफ्ट साइड पे आ गया और 4 इधर आ गया, तो क्या होगा, ये 4 जो होगा बड़ा होगा 0 से कंपैरिजन करने में। ठीक, अब ये आपको पता चल गया कि हमें कंपेयर करने में कैसे कैसे इंटीजर्स होता है। अब हम देखेंगे इंटीजर को किस तरीके से ऐड करते हैं और सब्ट्रैक्ट करते हैं। अब देखिए हम यहाँ पर इंटीजर्स के एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन के बारे में बात करेंगे, फिर मल्टीप्लिकेशन डिवीजन के बारे में बात करेंगे। ठीक है, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। एडिशन, सबसे पहले अगर हम एग्जांपल्स लेते हैं 2 इंटीजर्स का, हम बात कर रहे हैं किसकी, एडिशन की। यहाँ पर लिया गया 2 + 2, यहाँ पर 2 इंटीजर्स हैं, क्या है, 2 इंटीजर हैं। 2 भी क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है, और 5 भी क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है। सिंपल क्या हो जाएगा, ये 2 + 5 कितना हो गया, 7 हो गया। ठीक, 2 + 5 कितना हो गया, 7 हो गया। अगर आपको ले दिया जाए 2 - 5, 2 - 5, यहाँ पर 2 जो है पॉजिटिव इंटीजर है और 5 जो है निगेटिव इंटीजर है। अब ध्यान रखना, जब 2 अपोजिट इंटीजर्स आ जाए, मतलब 2 अलग अलग इंटीजर आ जाए, एक पॉजिटिव हो और दूसरा निगेटिव हो, दोनों एक दूसरे के क्या हो, अनलाइक हो, बिल्कुल अलग हो, तो अब उसके अंदर क्या होगा, जब 2 इंटीजर अनलाइक होंगे, मतलब अपोजिट साइन वाले होंगे, तो वो क्या होगा, सब्ट्रैक्शन होगा। अगर सिमिलर साइन होगा, चाहे वो दोनों ++ हो, सपोज करो मैं यहाँ पर रूल लिख देता हूँ, ++, अगर दोनों प्लस हैं तो आपका आंसर क्या होगा, प्लस हो जाएगा। अगर दोनों ही माइनस के हैं तो ये भी क्या हो जाएगा, प्लस होगा, मगर साइन जो है माइनस का आएगा, प्लस हो जाएगा। ये भी क्या आएगा, प्लस हो जाएगा, मगर साइन जो है माइनस का ही आएगा। ठीक है, मैं यहाँ पर सिंबल भी बना देता हूँ, ये ऐड होगा। ठीक है, यहाँ पर ताकि आप कंफ्यूज ना हो। अब देखिए मैंने एक टेबल बनाई जिससे कि आपको इंटीजर्स के बारे में पता चल जाएगा। हम 2 इंटीजर की बात कर रहे हैं, 2 इंटीजर लेंगे, उसका उन दोनों का क्या एक्शन होगा और उनके एक्शन के बाद जो उनका साइन क्या होगा। ठीक है,
उनके रिजल्ट के साथ क्या कौन सा साइन आएगा। जैसे सपोज हमने पहला क्या लिया, पहला इंटीजर भी पॉजिटिव था, दूसरा भी पॉजिटिव था, मतलब पहला भी प्लस का था, दूसरा भी प्लस का था, ठीक है। तो एक्शन क्या हुआ, दोनों को ऐड कर दिया, क्या कर दिया, ऐड कर दिया, और साइन कौन सा आया, प्लस का ही आया। किसका आया, प्लस का। अब दूसरे के अंदर क्या था, एक पॉजिटिव था, ठीक है, और दूसरा जो है निगेटिव था। तो यहां पर क्या होगा, सब्ट्रैक्शन होगा। क्या होगा, सब्ट्रैक्शन होगा। अब सब्ट्रैक्शन के अंदर साइन किसका आएगा, क्या होगा, साइन किसका आएगा, जो बड़ा नंबर होगा जिसमें सब्ट्रैक्ट करा है। अब सब्ट्रैक्ट जो है हमने -5 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा, 3 आएगा। क्या आएगा, क्या आ जाएगा, 3 आएगा। मगर साइन किसका आएगा, जिसमें से हमने जो बड़ा नंबर हमें नजर आ रहा है 5 है, और 5 का साइन क्या है, माइनस है, तो आंसर क्या आएगा, -3। हमेशा याद रखना, जब अपोजिट साइन हो तो सब्ट्रैक्शन होता है, और सब्ट्रैक्शन होगा जो बड़ा नंबर आपको नजर आ रहा है उसमें से छोटे नंबर को सब्ट्रैक्ट कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर सब बड़ा कौन सा है, जो लार्ज नंबर है वो 5 है, और स्मॉल क्या है, 2 है। तो 5 में से 2 को सब्ट्रैक्ट किया तो कितना आ गया, 3 आ गया। अब आंसर में जो रिजल्ट है उसके अंदर साइन किसका आएगा, जो बड़ा नंबर होगा। तो बड़ा नंबर क्या है, निगेटिव है, तो आंसर में निगेटिव साइन आएगा, ठीक है। तो इसके अंदर हम क्या लिखेंगे, यहां पर हम यहां कुछ लिखने रहे, क्योंकि क्या है कि वो उसके अकॉर्डिंग आएगा, अकॉर्डिंग टू लार्ज नंबर, ठीक है, अकॉर्डिंग टू लार्ज नंबर। जो उसके अंदर जो साइन होगा, जिस नंबर में से हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, सपोज करो ये होता -2 और ये +5 होता, ठीक। तो यहाँ पर आंसर 5 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करा, कितना आ गया, 3 आ गया। मगर साइन जो होगा इसमें प्लस का आएगा, क्योंकि बड़ा नंबर जो है हमारा प्लस का है। जब भी हम सब्ट्रैक्ट करें, क्योंकि अपोजिट साइन वाला सब्ट्रैक्ट होगा, और सब्ट्रैक्ट होने के बाद जो रिजल्ट आएगा उसके अंदर साइन किसके अकॉर्डिंग लगेगा, जो बड़ा नंबर होगा। अगर बड़ा नंबर पॉजिटिव था तो प्लस का साइन आएगा उसमें, अगर निगेटिव था तो निगेटिव का साइन आएगा। यहाँ पर -5 जो है बड़ा था, तो इसलिए आंसर में जो है माइनस आया, और यहाँ पर +5 जो है बड़ा था, इसलिए जो है यहाँ पर प्लस आएगा। मतलब जो जिस नंबर से सब्ट्रैक्ट किया जा रहा है उस नंबर को देखना है कि वो पॉजिटिव है या निगेटिव। अकॉर्डिंग टू लार्ज नंबर यहाँ पर जो है साइन आएगा, पॉजिटिव भी हो सकता है और माइनस भी हो सकता है। अब सपोज करो यहाँ पर हम ले लें -2 और -2, तो आंसर क्या आएगा, जब सेम साइन होते हैं, क्या होते हैं, सेम साइन होते हैं। जब दोनों सेम साइन वाले नंबर हैं तो क्या हो जाएंगे, वो ऐड हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। 2 और 2 कितना हो जाएगा, 4। -2 और -2 क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। जब सेम साइन होता है, क्या होता है, सेम साइन होता है। जैसे कि यहाँ पर सेम साइन था, ये दोनों प्लस वाले थे तो ऐड हो गया। ऐसे ये -2 और -2 ये भी ऐड हो जाएंगे, और ऐड होकर क्या आएगा, इसका 4 आंसर आएगा। अब क्योंकि जिस साइन वालों को हमने ऐड करा है, जिस साइन के, यहाँ पर दोनों प्लस के तो जिसमें प्लस साइन आया, यहाँ पर जो है माइनस के हैं तो दोनों इनके ऐड करने के बाद साइन भी क्या आएगा, माइनस का आएगा। अगर दोनों नंबर क्या है, माइनस के हैं तो ऐड हो जाएगा, और ऐड होने के बाद साइन कौन सा आएगा, माइनस का ही आएगा। क्या आएगा, माइनस का ही साइन आएगा। इस चीज का ध्यान रखना है, इस चीज का क्या रखना है, ध्यान रखना है, ठीक। बात समझ में आ गई। वैसे तो असल में ये 2 थे, बस 2 पॉइंट ये वाले, इस चीज को ध्यान रखना है। और यहाँ पर जो है मैंने बता दिया, यह साइन जो आएगा आंसर में अकॉर्डिंग टू लार्ज नंबर आएगा, क्योंकि सब्ट्रैक्शन हो रहा है तो किसके अकॉर्डिंग आएगा, लार्ज नंबर के अकॉर्डिंग जो है आंसर में साइन आएगा, ठीक। मैंने इसके दोनों एग्जांपल आपको दिए, किसके, इस वाले के, ये जो नंबर है इसके मैंने 2 एग्जांपल दिए, आपके समझ में आ गया होगा। जो इसमें जो साइन आएगा किसके अकॉर्डिंग आएगा, लार्ज नंबर के अकॉर्डिंग जो है साइन आएगा, अकॉर्डिंग टू लार्ज नंबर। बात क्लियर हो गई होगी। अब हम आगे चलते हैं। एडिशन और सब्ट्रैक्शन आपके क्लियर हो गया। कभी सेम साइन वाले होंगे वो ऐड हो जाएंगे, और अपोजिट साइन वाले होंगे वो सब्ट्रैक्ट होंगे। अब देखते हैं हम इंटीजर्स की मल्टीप्लीकेशन, क्योंकि मल्टीप्लीकेशन क्या होती है, ठीक है, इसके अंदर किस तरीके से साइन आएंगे। अब देखेंगे गौर से, कुछ एग्जांपल्स लेंगे। अब मैं थोड़ा सा रूल बता दूं इसका क्या होता है। अगर हम प्लस वालों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, किसको, प्लस वालों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो हमारा आंसर क्या आएगा, प्रोडक्ट जो होगा हमारा, प्रोडक्ट हमारा क्या होगा,
प्लस ही होगा। ठीक है, प्रोडक्ट का साइन क्या होगा, प्लस ही होगा। अगर हम दोनों माइनस के ले रहे हैं, दोनों इंटीजर हमारे माइनस के हैं, तो तब भी हमारा प्रोडक्ट क्या होगा, प्लस साइन ही होगा। ठीक, अब तीसरी बात हम लेंगे, अगर प्लस की मल्टीप्लाई माइनस में करेंगे तो हमारा क्या आएगा, निगेटिव ही आएगा। क्या आएगा, निगेटिव ही आएगा। तो अब देखेंगे हम क्या था इसके अंदर। तो अगर हमारा निगेटिव होगा और पॉजिटिव होगा तब भी हमारा क्या आएगा, नेगेटिव होगा। तो बात आई समझ में कि अगर सेम साइन वाले होंगे तो प्रोडक्ट हमारा पॉजिटिव होगा, और अपोजिट साइन वाले होंगे तो हमारा प्रोडक्ट जो है निगेटिव होगा। अब हम एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे हमने लिया -2 मल्टीप्लाई -3, तो आंसर क्या आया हमारा 6, 2 3 जा 6। साइन किसका आएगा, पॉजिटिव ही आएगा। ये मल्टीप्लीकेशन के अंदर जो है, अगर सेम साइन वालों की मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो क्या आएगा, प्लस का साइन आएगा। ठीक है, -2 और -3 की मल्टीप्लाई करी तो माइनस और माइनस की मल्टीप्लाई करते तो क्या होता है, पॉजिटिव होता है, और 2 3 जा 6। अगर हम लेते हैं 2 × 3, मतलब दोनों ही पॉजिटिव नंबर है, 2 3 जा 6, तब भी क्या आता, किसमें आएगा, पॉजिटिव ही आएगा। सेम साइन याद रखना, जब सेम साइन की हम मल्टीप्लाई करते हैं तो सेम इंटीजर्स की मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा प्रोडक्ट जो आएगा पॉजिटिव होगा। अगर हम लेते हैं -2 मल्टीप्लाई +3 तो कितना आएगा, -2 की +3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो -6, 2 3 जा 6, चाहे हम ये लिख दें 2 3 जा 6, तब भी -6 आएगा। इसमें बड़े छोटे का कोई नंबर नहीं, किसी का कोई भी हो। बात क्लियर हो गई कि किस तरीके से मल्टीप्लिकेशन का होता है। अब हम देखेंगे इसके अंदर डिवीजन का। तो बात इस चीज का बस ध्यान रखना मल्टीप्लिकेशन में कि सेम साइन वालों का जो प्रोडक्ट होगा पॉजिटिव होगा, और अपोजिट साइन वालों का प्रोडक्ट जो होगा नेगेटिव होगा। इसमें कोई बड़े छोटे का नहीं है। जैसे कि हम सब्ट्रैक्शन के अंदर होता है, एडिशन में तो सेम साइन वाले प्लस हो जाएंगे, साइन वही आएगा जो जिस इंटीजर को कराए। हाँ, सब्ट्रैक्शन के क्या होता है, जो आंसर में जो साइन आता है वो जिसमें से सब्ट्रैक्ट किया गया है उस बड़े नंबर का ही साइन आता है। मगर मल्टीप्लिकेशन में ऐसा नहीं है। मल्टीप्लिकेशन सिंपल क्या है, अगर सेम साइन का नंबर है तो उसका आंसर जो प्रोडक्ट होगा वो पॉजिटिव होगा, अगर अपोजिट साइन है तो उनका नेगेटिव होगा। मैंने एग्जांपल आपको दे दी। अब हम देखते हैं डिवीजन के अंदर। डिवीजन के अंदर आपको एक चार्ट बनाया, डिविडेंड, डिवाइजर और क्वोशिएंट का। अब किस तरीके से क्वोशिएंट का साइन होगा उसे देखेंगे। अगर सपोज करो आपको पता ही है, लिखा गया है 45 डिवाइडेड बाय 5, ठीक है, तो इसका ये डिविडेंड हो गया, और क्या ये डिवाइजर हो गया। जिसका क्वोशिएंट आएगा क्या आएगा, 5 9 जा 45, 5 9 जा 45। अब इस 9 का जो साइन क्या होगा, इस 9 का साइन क्या होगा वे आपको बताना है। इस 9 का साइन क्या होगा, ये क्या है, क्वोशिएंट है। आप इसे, इसका निगेटिव साइन होगा। आप यूं भी लिख सकते हैं, आप इसे 45 माइनस का है और 5 से डिवाइड हो रहा है, तो 5 9 जा 45, ठीक है। अब इसका साइन जो होगा क्या होगा ये आपको बताना है, ठीक है। तो इसका साइन क्या होगा, ये -9 होगा। इसका साइन जो होगा -9 क्यों होगा ये आपको बताना है। तो इस चीज का ध्यान रखना, जब हमारा डिविडेंड और डिवाइजर इन दोनों में एक निगेटिव होगा, डिविडेंड या डिवाइजर इनमें से कोई एक निगेटिव होगा, तो हमारा क्वेश्चन जो होगा हमें क्या आएगा, निगेटिव आएगा। जैसे कि यहां पर क्या था, ये हमारा निगेटिव था और ये पॉजिटिव है हमारा डिवाइजर। ये डिवाइजर और ये डिविडेंड, 5 9 जा 45, तो 9 जो होगा हमारा क्या आएगा, निगेटिव आएगा। क्या आएगा, निगेटिव। अगर हमारा इन दोनों में से कोई एक नेगेटिव होगा तो हमारा क्या आएगा, वो क्वेश्चन क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। सपोज करो इसी को ले लो, 45 प्लस का ले लेते हैं और 5 माइनस का ले लेते हैं, तो तब भी हमारा आंसर क्या आएगा, -9 आएगा। यार कंफ्यूजन ना हो,
ब्रैकेट में ले लिया, क्योंकि यहाँ डिवाइड का सिंबल और ये 5 जो है कंफ्यूजन है, इसलिए हमने -5 को ब्रैकेट में ले लिया। तो -5 से 45 को डिवाइड करेंगे तो हमारा -9 आंसर आएगा। तो कहने का मकसद है अगर पॉजिटिव और माइनस होगा तब भी हमारा क्या आएगा, निगेटिव ही आएगा। क्या आएगा, निगेटिव ही आएगा। ठीक, अगर हमारा इन दोनों में से डिविडेंड या डिवाइजर में से कोई एक निगेटिव होगा तो हमारा क्वेश्चन भी क्या आएगा, निगेटिव आएगा। हाँ, अगर दोनों पॉजिटिव हैं तो हमारा क्वेश्चन क्या आएगा, पॉजिटिव ही आएगा। क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। अगर दोनों क्या है, पॉजिटिव है, तो हमारा क्वेश्चन भी क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। अगर दोनों ही निगेटिव हैं, -45 डिवाइडेड बाय -5 इज इक्वल टू क्या आएगा, तब भी हमारा क्या है, पॉजिटिव आएगा। कहने का मकसद है अगर डिविडेंड भी माइनस हो, डिवाइजर भी माइनस हो, तो हमारा क्वेश्चन क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो डिवीजन वाले रूल में आपने क्या देखा कि अगर दोनों में से कोई, डिविडेंड या डिवाइजर में से कोई एक निगेटिव होगा तो हमारा क्वेश्चन क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। आपने देखा फर्स्ट में डिविडेंड निगेटिव था और डिवाइजर पॉजिटिव था, तो क्वेश्चन क्या आया, निगेटिव आया। दूसरे में हमने क्या करा, डिविडेंड जो हमारा पॉजिटिव था, डिवाइजर डिवाइजर क्या है, निगेटिव है, तो हमारा क्वेश्चन क्या आया, माइनस में आया, मतलब क्वेश्चन जो हमारा निगेटिव आया। अगर दोनों पॉजिटिव होते तो क्वेश्चन हमारा पॉजिटिव है, दोनों निगेटिव है तब भी हमारा क्वेश्चन पॉजिटिव है। कहने का मकसद है अगर हमारे सेम साइन है डिविडेंड और डिवाइजर का, चाहे वो दोनों पॉजिटिव हो चाहे वो निगेटिव हो, तो उनका क्वेश्चन जो आएगा पॉजिटिव आएगा। अगर दोनों में से कोई एक निगेटिव है, देखिए एक्सरसाइज 1.1 चैप्टर की हम ले रहे हैं, 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 हम स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, फॉलोइंग नंबर लाइन शोज द टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस एट डिफरेंट प्लेसेस ऑन अ पर्टिकुलर डे। एक पर्टिकुलर डे पे जो है डिफरेंट प्लेसेस का जो टेम्परेचर है इस नंबर लाइन पे शो किया गया है। ठीक है, तो नंबर लाइन आपको पता है, 0 से आप देखेंगे राइट साइड पे पॉजिटिव नंबर होते हैं और लेफ्ट साइड पे क्या होते हैं, निगेटिव इंटीजर होते हैं। इसमें हर किसी को मार्क नहीं किया गया है और 5 के डिस्टेंस पे मार्क किया गया है, बाकी को ऐसे लिखा गया है। क्योंकि अगर देखा जाए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ऐसे कोई कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। तो क्लियर है बात, नंबर लाइन के राइट हैंड साइड पे पॉजिटिव नंबर होते हैं और लेफ्ट हैंड साइड पे निगेटिव नंबर होते हैं। अब हमें इस नंबर लाइन को देखते हुए आपको ये क्वेश्चन जो है आपको दिए गए ABCD से सॉल्व करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे, पहले एक बार नंबर लाइन देख लेंगे, इसमें क्या क्या किसका टेम्परेचर है। जो लेफ्ट हैंड साइड पे होगा वो टेम्परेचर निगेटिव में होगा और जो राइट हैंड साइड पर होगा वो टेम्परेचर पॉजिटिव में होगा, इस चीज का ध्यान रखना। तो आप देखेंगे, आप पहले राइट हैंड साइड पे देख लें, शिमला का जो टेम्परेचर होगा क्या होगा, +5 होगा डिग्री सेल्सियस। ठीक है, और ओटी का क्या होगा, +14 होगा। और आपका बेंगलुरु का कितना होगा, 20 21 22 +22 होगा। और आप श्रीनगर का देखेंगे तो आपका -1 -2 होगा। और लाहौल स्पीति का जो है -10 डिग्री सेल्सियस होगा। हम लिखते हैं, पहले फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, इसी चीज को देखते हैं। ऑब्जर्व दिस नंबर लाइन, इस नंबर लाइन को ऑब्जर्व करना है एंड राइट द टेम्परेचर ऑफ द प्लेसेस मार्क्ड ऑन इट। इस पे जो टेम्परेचर मार्क्ड है प्लेसेस का वो आपको लिखना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसका पार्ट ए लेते हैं। पार्ट ए में आप देखेंगे, हम इधर से अपने लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करें। लाहौल स्पीति का क्या है, -10 डिग्री सेल्सियस है। लाहौल स्पीति का टेम्परेचर कितना है, -10 है, -10 डिग्री सेल्सियस। ठीक, इसके बाद क्या है हमारा, श्रीनगर, क्या है, श्रीनगर का क्या है हमारा, देखेंगे यहाँ पर -1 -2 -3 -4, तो क्या है, -2 है, -2 डिग्री सेल्सियस। अब आप देखेंगे शिमला, अब हमारे नंबर लाइन के राइट साइड पर है तो क्या होंगे, पॉजिटिव नंबर होंगे। तो शिमला के कितना है, शिमला का कितना है हमें,
5 डिग्री सेल्सियस, प्लस लिखने की जरूरत भी नहीं है हमें। और इसके बाद क्या है, ओटी। ओटी का कितना है आप देखेंगे, -11, -12 और -13, यहाँ स्पेस कम है तो मैं ऐसे ही आपको बता देता हूँ। ये -11 है, -2, -12, -13, -14। तो हमारा ओटी का कितना है, मैंने माइनस बोल दिया था यहाँ पर, सॉरी माइनस नहीं था वो, पॉजिटिव, +11 +12 +13 +14 डिग्री सेल्सियस। वो कंफ्यूज हो जाते हैं ना, तो कभी कभी प्लस की जगह माइनस निकल जाता है, तो इस चीज का ध्यान रखना। तो यहाँ पर पॉजिटिव था, +11 +12 +13 +14। तो ऊटी का जो है टेम्परेचर +14 डिग्री सेल्सियस है। अब इसका देखेंगे, बेंगलुरु का देखेंगे, बेंगलुरु का कितना है, बेंगलुरु का देखेंगे 20, 21, 22 +22। ठीक, तो आपने देखा लाहौल स्पीति और श्रीनगर का माइनस में टेम्परेचर है, और प्लस में किसका है, शिमला, ऊटी और बेंगलुरु का। अब चीज ध्यान रखना, जो निगेटिव होगा, क्योंकि टेम्परेचर जितना 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे जाता है उतना ही क्या होता चला जाता है, ठंडा होता चला जाता है। इस चीज का ध्यान रखना, टेम्परेचर जितना निगेटिविटी की तरफ जाता चला जाता है उतना ही जो है वहाँ का जो टेम्परेचर वो कम होता चला जाता है। माइनस में क्या है, जितना ही माइनस होता चला जाएगा उतना ही टेम्परेचर कम होता चला जाएगा, और जितना पॉजिटिव की तरफ चलेगा, मतलब प्लस टेम्परेचर होता चला जाएगा, उतना ही वो गर्म होता जाएगा, हॉट होता चला जाएगा। तो अब देखते हैं, हमारा ए पार्ट तो हो गया क्वेश्चन का। सेकंड पार्ट देखें, बी, व्हाट इज द टेम्परेचर, what is the temperature difference between the hottest and the coldest places among the above। आपको ये जो दिया गया है नंबर लाइन, इसके अंदर जो हॉटेस्ट और कोल्डेस्ट जो टेम्परेचर है उसका डिफरेंस बताना है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए हॉटेस्ट कौन सा है। मैंने अभी बताया था, अगर निगेटिव होता चला जाएगा तो कोल्डेस्ट की तरफ होता चला जाएगा, कोल्ड होता चला जाएगा। जितना ही ज्यादा निगेटिव होगा, ठीक, तो उतना ही क्या होगा, वो कोल्ड होगा। और जितना पॉजिटिव की तरफ पड़ता चला जाएगा, राइट हैंड की तरफ जाता चला जाएगा टेम्परेचर, उतना ही वो हॉट होता चला जाएगा। तो इसमें क्या है, हॉटेस्ट प्लेस और कोल्डेस्ट प्लेस हमें पता होना चाहिए पहले। बी, अब हम क्या देख रहे हैं, बी पार्ट देख रहे हैं। तो डिफरेंस लिखेंगे हम, डिफरेंस है किसका, हॉटेस्ट माइनस कोल्डेस्ट। ठीक है, कोल्डेस्ट, तो इसमें हॉटेस्ट क्या है हमारा, तो सबसे ज्यादा हॉटेस्ट कौन सा होगा, हमारा बेंगलुरु होगा, क्यों, सबसे बड़ा है, +22 है। जितना पॉजिटिविटी होता चला जाएगा, टेम्परेचर जितना प्लस होता चला जाएगा, तो वो क्या होगा, ज्यादा गर्म होगा, हॉटेस्ट होगा। तो हमारा क्या है, बेंगलुरु जो है सबसे ज्यादा वो है हॉटेस्ट प्लेस है। तो इसका कितना टेम्परेचर है, +22 डिग्री सेल्सियस। और हमारा जो कोल्डेस्ट होगा, सबसे ज्यादा कोल्डेस्ट कौन सा होगा, लाहौल स्पीति, क्यों, -10 डिग्री। जितना छोटा टेम्परेचर होगा, जितना कम टेम्परेचर होगा, उतना ही ज्यादा ठंडा होगा। तो लाहौल स्पीति माइनस, अब यहां पर लिखेंगे हम, ब्रैकेट में लिखेंगे -10 डिग्री सेल्सियस। तो डिफरेंस निकालना है हमें, तो इसलिए हमने डिफरेंस का साइन लगा दिया माइनस, +22 डिग्री सेल्सियस माइनस -10 डिग्री सेल्सियस। तो अब देखेंगे, इसे सॉल्व करेंगे आप, +22 तो ऐसे ही रहेगा, ठीक है। अब 22 प्लस लिखने की जरूरत नहीं है, माइनस और माइनस के हम मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, कितना हो जाएगा, प्लस, तो कितना होगा, 10। आप देखिए, जब हम माइनस और माइनस की मल्टी, क्योंकि हमने ब्रैकेट में लिया है -10 डिग्री को, क्योंकि यहाँ पर अगर दो माइनस एक साथ लिखेंगे कंफ्यूज होने का रहेगा, तो क्योंकि ये तो डिफरेंस का माइनस आ गया और ये जो है टेम्परेचर का माइनस है। अब इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो माइनस और माइनस की मल्टीप्लाई करते हैं, तो माइनस और माइनस की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, 10 +10। अब इसे हम ऐड कर देंगे, कितना आया, 22 + 10 कितना है, 32 डिग्री सेल्सियस। जो इनका टेम्परेचर का डिफरेंस जो आया, कितना आया, 32 डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर का डिफरेंस कितना आया, हॉटेस्ट और कोल्डेस्ट का 32 डिग्री सेल्सियस आया।
तो अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 1.1 का। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, फॉलोइंग नंबर लाइन शोज द टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस एट डिफरेंट प्लेसेस ऑन अ पर्टिकुलर डे। एक पर्टिकुलर डे के अंदर डिफरेंट प्लेसेस का टेम्परेचर दिया गया है जो कि इस नंबर लाइन पे शो किया गया है। इस नंबर लाइन पे क्या किया गया है, शो किया गया है। इस चीज का ध्यान रखना है, ठीक है। अब गौर से देखेंगे नंबर लाइन को, देखेंगे लाहौल स्पीति, श्रीनगर, शिमला और ऊटी और बेंगलुरु का टेम्परेचर दिया गया है इस नंबर लाइन पे। तो हम देखेंगे फर्स्ट क्वेश्चन क्या है इसके अंदर, ऑब्जर्व दिस नंबर लाइन एंड राइट द टेम्परेचर ऑफ द प्लेसेस मार्क्ड ऑन इट। इस नंबर लाइन पे जो प्लेसेस मार्क्ड किए गए हैं उनका टेम्परेचर जो है ऑब्जर्व करना है। क्या करना है, ऑब्जर्व करना है। अब चीज ध्यान रखना है कि नंबर लाइन के जीरो के राइट हैंड साइड की तरफ जो होगा पॉजिटिव होगा और लेफ्ट हैंड की तरफ क्या होगा, निगेटिव होगा। जो टेम्परेचर राइट हैंड साइड पर आएगा जीरो के वो पॉजिटिव टेम्परेचर होगा और जो लेफ्ट हैंड साइड पर आएगा निगेटिव टेम्परेचर होगा, ठीक। और एक चीज ध्यान रखना, जितना टेम्परेचर कम होगा, कम का मतलब वो माइनस में चलता चला जाएगा, जीरो से कम होता चला जाएगा, जितना वो क्या होगा वो ज्यादा ठंडा होता चला जाएगा। और जितना ही वो जीरो से आगे बढ़ता चला जाएगा राइट हैंड की तरफ पॉजिटिव होता चला जाएगा आगे तक, वो उतना ही गर्म होता चला जाएगा। तो हमने क्या देखा है, ऑब्जर्व करेंगे इस नंबर लाइन को। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लाहौल स्पीति से ले लेते हैं। हम पार्ट ए कर रहे हैं, लाहौल स्पीति, श्रीनगर, शिमला, ऊटी और बेंगलुरु का टेम्परेचर लिखेंगे। तो लाहौल स्पीति का देखेंगे, लाहौल स्पीति का टेम्परेचर आप देखेंगे, आप जीरो से लेफ्ट साइड में तो -1, -2, -3, -4, -5 सेम है। इसमें बाकी जो नंबर कुछ ही 5 से गैप से हाईलाइट किया गया है, बाकी को हाइड कर रखा है, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो आप नंबर काउंट कर लेंगे तो -5 के बाद -6, -7, -8 पर है। लाहौल स्पीति कितना है, -8 डिग्री सेल्सियस है। कितना है, -8 डिग्री सेल्सियस। फिर श्रीनगर का देखेंगे आप, श्रीनगर क्या होगा, जीरो के बाद -1, -2, श्रीनगर का कितना है, -2 डिग्री सेल्सियस। फिर इसके बाद देखेंगे आप जीरो से राइट की तरफ जा रहे हैं तो क्या है, शिमला, शिमला का कितना है, +5, क्योंकि जीरो से राइट की तरफ है तो कितना होगा, +5 डिग्री सेल्सियस, +5 डिग्री सेल्सियस। अब इसके बाद देखेंगे ओटी के अंदर जाएंगे, ओटी का देखेंगे 10, 11, 12, 13, 14, +14 कितना होगा अभी, +14 डिग्री सेल्सियस। अब इसके बाद बेंगलुरु का देखेंगे 20 के बाद क्या, 21, 22 तो +22 डिग्री सेल्सियस। तो आपने ये देखा कि क्या है, आपका लाहौल स्पीति का -8 डिग्री सेल्सियस है और आपका श्रीनगर का -2 डिग्री सेल्सियस और शिमला का +5 डिग्री सेल्सियस, ऊटी का +14 डिग्री सेल्सियस और बेंगलुरु का +22 डिग्री सेल्सियस। ये आपका फर्स्ट जो इस पार्ट है ये कंप्लीट हो गया इस क्वेश्चन का। अब सेकंड पार्ट देखेंगे, बी पार्ट, व्हाट इज द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द हॉटेस्ट एंड द कोल्डेस्ट प्लेस अमंग द अबव। इसके अंदर जो नंबर लाइन दी गई है इसके अंदर जो हॉटेस्ट और कोल्डेस्ट प्लेस का क्या है, आपको डिफरेंस लिखना है। क्या लिखना है, डिफरेंस। इसका पार्ट बी देखेंगे अब हम। चलिए नेक्स्ट बी पार्ट देखेंगे, डिफरेंस बिटवीन द हॉटेस्ट एंड द कोल्डेस्ट अमंग द अबव। हॉटेस्ट डिफरेंस लिखना है, डिफरेंस इज इक्वल टू हॉटेस्ट माइनस कोल्डेस्ट। तो हॉटेस्ट टेम्परेचर आप देखेंगे इसमें सबसे ज्यादा गर्म, सबसे ज्यादा टेम्परेचर जो होगा वो किसका है, बेंगलुरु का। तो बेंगलुरु का कितना है, 22 डिग्री सेल्सियस। कितना है, 22 डिग्री सेल्सियस, +22 डिग्री सेल्सियस माइनस, क्योंकि डिफरेंस है तो माइनस लेंगे। कोल्डेस्ट किसका है, कोल्डेस्ट सबसे कम टेम्परेचर जिसका होगा वो सबसे ज्यादा ठंडा होगा। इनमें अगर देखा जाए तो सबसे कम किसका है, लाहौल स्पीति का। लाहौल स्पीति का कितना है, -8 डिग्री सेल्सियस। कितना है, -8 डिग्री। तो हम इसे किस में लिख लेंगे, ब्रैकेट में लिख लेंगे, -8 डिग्री सेल्सियस। -8 डिग्री सेल्सियस हमने लिख लिया, -8 डिग्री सेल्सियस। इसमें सेल्सियस -8 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि -8 को हमने इसने ब्रैकेट में लिया है क्योंकि डिफरेंस का जो सब्ट्रैक्शन का साइन माइनस है वो भी वहां पर है, तो इसलिए हमने -8 को उसमें ब्रैकेट में ले लिया। अब इसे सॉल्व करेंगे तो +22 तो ऐसे ही रहेगा, ठीक, डिग्री सेल्सियस। अब क्या होगा, ये माइनस और माइनस है तो इस ब्रैकेट को ओपन करना है, तो माइनस और माइनस की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। माइनस और माइनस की मल्टीप्लाई करते तो क्या होता है, प्लस हो जाता है और ये 8 डिग्री सेल्सियस बाहर आ गया। अब कितना है, अब 8 दोनों सेंस आएंगे, +22 और +8 तो कितना हो गया, 30 डिग्री सेल्सियस। और जरूरी नहीं हम प्लस लिखें, प्लस का मतलब
तो अगर नंबर वैसे ही लिखा है विदाउट साइन तो इसका मतलब वो पॉजिटिव ही है। और लिखना चाहे तो लिख भी सकते हैं प्लस। यहाँ पर हमने +22 लिखा है, कोई दिक्कत नहीं, अगर नहीं भी लिखते तब भी ये प्लस ही होता। तो हमारा दोनों का डिफरेंस कितना आया है 30 डिग्री सेल्सियस, मतलब +30 डिग्री सेल्सियस आया। दोनों का डिफरेंस कितना आया +30 डिग्री सेल्सियस। अब हम इसका सी पार्ट लेंगे। सी पार्ट क्या, व्हाट इज द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन लाहौल स्पीति एंड श्रीनगर। लाहौल स्पीति और श्रीनगर का हमें क्या लिखना है, टेम्परेचर डिफरेंस लिखना है टेम्परेचर का। तो आप देखेंगे सी पार्ट, डिफरेंस बिटवीन लाहौल स्पीति एंड श्रीनगर। तो अब देखेंगे सी पार्ट का लाहौल स्पीति और श्रीनगर का डिफरेंस लिखेंगे, डिफरेंस लाहौल स्पीति और श्रीनगर। अब यहाँ पर जो डिफरेंस है हम जो सब्ट्रैक्ट करेंगे बड़े नंबर में से करेंगे। तो बड़ा नंबर हमारा कौन सा होगा, श्रीनगर का -2 डिग्री सेल्सियस, लाहौल स्पीति का -8 डिग्री सेल्सियस। तो हमने बड़े में से छोटे को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो श्रीनगर के टेम्परेचर में से लाहौल स्पीति को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो आप देखेंगे कितना है, श्रीनगर का -2 डिग्री सेल्सियस है, माइनस लाहौल स्पीति का कितना है -8 डिग्री सेल्सियस। कितना है माइनस, अब क्योंकि यहाँ पर माइनस डिफरेंस का तो इसे हमने ब्रैकेट में लेना है, -8 डिग्री सेल्सियस। तो अब देखेंगे और से -2 डिग्री सेल्सियस। अब ये माइनस और माइनस की मल्टीप्लाई होगी, प्लस हो जाएगा 8 डिग्री सेल्सियस। अब यहाँ माइनस का है और ये प्लस का है, तो क्या हो जाएगा सब्ट्रैक्ट होगा। बड़े वाले में से छोटे को क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। कितना आ जाएगा 6 डिग्री सेल्सियस। 6 डिग्री सेल्सियस लाहौल स्पीति और श्रीनगर का जो डिफरेंस आया है वो कितना आया है, 6 डिग्री सेल्सियस आया है। ठीक, अब हम इसका पार्ट 6 लेंगे, पार्ट 4 लेंगे, डी। कैन वी से टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर एंड शिमला टेकन टुगेदर इज लेस देन द टेम्परेचर एट शिमला, इज इट आल्सो लेस देन द टेम्परेचर एट श्रीनगर। तो आपको ये बताना है, इसने कहा गया है कि आपको श्रीनगर और शिमला का टेम्परेचर एक साथ लेना है, और लेने के बाद जो उसका आंसर आएगा, जो उसका जो भी रिजल्ट आएगा, वो जो आंसर है, जो उसका जो भी टेम्परेचर है इन दोनों का एक साथ लेने के बाद, वो टेम्परेचर जो है शिमला के टेम्परेचर से क्या होगा, कम होगा या ज्यादा होगा, ये आपको बताना है। कम है क्या, लेस देन टेम्परेचर एट शिमला, शिमला के टेम्परेचर से कम होगा। तो देखते हैं हम। तो अब देखेंगे, पहले हम क्या करेंगे, टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर एंड शिमला टेकन टुगेदर, दोनों को एक साथ लेंगे। श्रीनगर का कितना है -2 डिग्री सेल्सियस प्लस, और शिमला का कितना है +5 डिग्री सेल्सियस, +5 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, प्लस का प्लस लिखने की जरूरत नहीं है। तो आप यहाँ देखेंगे कितना आएगा, -2 और +5, कितना आंसर आ गया, +3 डिग्री सेल्सियस, +3 डिग्री सेल्सियस। तो आपको क्या देखा आपने, +3 डिग्री सेल्सियस आया। श्रीनगर और शिमला का टेम्परेचर एक साथ लेने पर जो आया है, उन्हें ऐड करने पर कितना आया, +3 डिग्री सेल्सियस। बल्कि प्लस लिख दूं यहाँ पे ताकि कंफ्यूजन हो, क्योंकि साइन प्लस का आएगा, क्योंकि प्लस वाला जो है बड़ा है, 5 जो बड़ा है और -2 जो है छोटा है। तो 5 में से 2 को लेस किया तो कितना आ गया, 3 आ गया, +3 डिग्री सेल्सियस। मतलब श्रीनगर और शिमला का टेम्परेचर एक साथ लेने पर क्या आया है, +3 डिग्री सेल्सियस आया है। अब आपसे पूछा गया है कि इज इट आल्सो लेस देन द टेम्परेचर एट श्रीनगर, जो इन दोनों का टेम्परेचर एक साथ लेने पर जो आया है, तो वो क्या शिमला के टेम्परेचर से कम है। तो आप देखें शिमला का टेम्परेचर +5 है, अगर यहाँ पर कंपेयर किया जाए तो इसका सी का फर्स्ट पार्ट देखेंगे। यहाँ पर स्पेस नहीं तो मैं यहीं लिख देता हूँ इसे, ठीक है। तो अब देखेंगे इसका दोनों का टेम्परेचर कितना है, +3, और शिमला का कितना है +5। तो क्या है, +3 और +5 में अगर हम कंपेयर करें, यहाँ पर डिग्री सेल्सियस है और ये भी डिग्री सेल्सियस है शिमला का, तो यहाँ पर क्या होगा, ये बड़ा होगा शिमला का। मतलब दोनों का टेम्परेचर लेने के बाद भी जो है, इन दोनों का टेम्परेचर जो है शिमला के टेम्परेचर से क्या है, कम है। क्या है, कम है। क्या है, हाँ, तो कम है। तो इसने पूछा क्या, इन दोनों का टेम्परेचर जो है उससे कम है। तो बात समझ में आई। इट इज आल्सो लेस देन द टेम्परेचर एट श्रीनगर।
तो आपने देखा कि दोनों का टेम्परेचर +3 डिग्री सेल्सियस है और शिमला का 5 डिग्री सेल्सियस है। तो हमने इसका फर्स्ट पार्ट सी का फर्स्ट कर लेते हैं, हम इसे सी का 1 मान लेते हैं। तो क्या लिखेंगे, हाँ शिमला के टेम्परेचर से कम है, तो यस लिखेंगे, यस इट इज लेस देन एट शिमला। ठीक है, तो यस लिख देते हैं काफी। तो क्या है, शिमला के टेम्परेचर से कम है। अब सेकंड पार्ट देखेंगे इसका C2, वो डी, क्योंकि ये कौन सा है, डी पार्ट है, डी हमारा, सॉरी डी पार्ट था, तो D1 ले लिया हमने और यहाँ पर D2 लेंगे। तो D2 हमने लिया, D2 के अंदर क्या कहा गया है कि इन दोनों का टेम्परेचर, श्रीनगर और लाहौल स्पीति का जो श्रीनगर और शिमला का जो टेम्परेचर लिया हमने एक साथ, वो टेम्परेचर जो है क्या श्रीनगर के टेम्परेचर से भी कम है। तो श्रीनगर का टेम्परेचर हमारा क्या है, -2 डिग्री सेल्सियस। तो क्या है, -2 डिग्री सेल्सियस। तो आपने देखा श्रीनगर का टेम्परेचर कितना है, -2 डिग्री सेल्सियस, और इन दोनों का जो टेम्परेचर आया है वो कितना है, +3 डिग्री सेल्सियस, +3 डिग्री सेल्सियस। इसका मतलब जो है श्रीनगर का जो है कम है टेम्परेचर, श्रीनगर का टेम्परेचर जो इससे कम है। और इन्होंने पूछा क्या है, क्या श्रीनगर का टेम्परेचर भी इससे कम है, इट इज आल्सो लेस देन द टेम्परेचर एट श्रीनगर। ये क्या, ये टेम्परेचर दोनों का जो है श्रीनगर से कम है, क्या है, इसने पूछा क्या ये जो टेम्परेचर है श्रीनगर और शिमला का हमने जो ऐड करा है, ऐड करने के बाद जो +3 आया है, क्या ये टेम्परेचर जो है श्रीनगर के टेम्परेचर से कम है, नहीं, नो, नो क्या है, नो, इसका आंसर क्या है, नो। बात समझ में आ गई, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। यहां पर पूछा गया कि दोनों का टेम्परेचर, श्रीनगर और शिमला का टेम्परेचर एक साथ करने पर, ऐड करने पर जो आंसर आया है, वो आंसर जो है, वो टेम्परेचर जो है शिमला के टेम्परेचर से कम है। यस, यहाँ पर जो शिमला के टेम्परेचर कम है, शिमला का टेम्परेचर +5 डिग्री सेल्सियस है और दोनों का मिलकर कितना है, 3 डिग्री सेल्सियस, तो ये कम है, तो यस बात सही है हमारी। अब इसके अंदर दूसरा आंसर मैंने D2 माना, क्योंकि इसके अंदर 2 क्वेश्चन थे, तो D2 माना मैंने। इसके अंदर क्या है, इसने पूछा क्या है, क्या श्रीनगर का टेम्परेचर भी जो है इस टेम्परेचर से क्या है, कम है, नहीं, क्या है, क्या पूछा गया, इट इज आल्सो लेस देन द टेम्परेचर एट श्रीनगर। क्या ये टेम्परेचर, मतलब ये जो टेम्परेचर है वो श्रीनगर के टेम्परेचर से कम है, मतलब जो दोनों का टेम्परेचर है ऐड करने के बाद वो श्रीनगर के टेम्परेचर से कम है, नहीं, श्रीनगर का टेम्परेचर अकेला बड़ा है, वो अकेला क्या है, छोटा है, और इन दोनों का बड़ा है। बात दोबारा क्लियर कर दूं, इसमें पूछा गया है कि इन दोनों का टेम्परेचर जो है, श्रीनगर और शिमला का टेम्परेचर ऐड करने के बाद वो क्या श्रीनगर के टेम्परेचर से कम है, नहीं, क्योंकि श्रीनगर के टेम्परेचर से ये ज्यादा है। ये -2 है श्रीनगर का और दोनों का क्या है, +3 है। इसने पूछा था क्या कम है, नहीं कम नहीं है, ज्यादा है, दोनों का टेम्परेचर ज्यादा है, तो इसलिए क्या होगा हमारा आंसर, नो। उसने पूछा था कम है मगर वो ज्यादा है, तो इसलिए नो आंसर आया है। कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, अच्छे से इसे प्रैक्टिस करेंगे। और मैं एक बार फिर इसको आपको रिपीट कर दूं, इसमें पूछा गया था क्या दोनों का टेम्परेचर शिमला के टेम्परेचर से कम है, यस, दोनों का टेम्परेचर जो है शिमला के टेम्परेचर से कम है। अब इसने पूछा दूसरी बार, क्या दोनों का टेम्परेचर एक साथ लेने पर क्या श्रीनगर के टेम्परेचर से कम है, नहीं, श्रीनगर का कम है और दोनों का ज्यादा है, तो इसलिए यहाँ पर क्या लिखा, नहीं। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कंप्लीट हुआ। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 क्या है हमारा, इन ए क्विज है, positive marks are given for correct answer and negative marks are given for incorrect answer। एक क्विज है, मतलब क्विज कंपटीशन हुआ, उसके अंदर जो है सही आंसर पर जो है पॉजिटिव मार्क्स दिए गए और गलत आंसर पर, इनकरेक्ट आंसर पर जो है नेगेटिव मार्क्स दिए गए। इफ जैक्स स्कोर्स इन 5 सक्सेसिव राउंड, जैक्स ने जो स्कोर किए हैं 5 सक्सेसिव राउंड के अंदर, वर 25 -5 -10 15 एंड 10, What was his total at the end? आपको बताना उसके आखिर में कितने नंबर उसे हासिल हुए, कितने मार्क्स उसे हासिल हुए। तो his total at the end देखेंगे, his total at the end, देखते हैं हम इसका सॉल्यूशन क्या है। ठीक, तो हमें क्या करेंगे, सारे सक्सेसिव राउंड को क्या करेंगे, हम ऐड करेंगे, एड द
5 सक्सेसिव राउंड, सबको ऐड करेंगे जितना भी ऐड करेंगे हम इसके अंदर। कैसे ऐड करते हैं, ऐड दी 5 सक्सेसिव राउंड मार्क्स। तो क्या करेंगे, 25 प्लस -5 प्लस -10 प्लस 15 प्लस 10, देखा 25 प्लस -5 प्लस -10 प्लस 15 प्लस 10, 1 2 3 4 5 सक्सेसिव राउंड। एड द 5 सक्सेसिव राउंड्स मार्क्स। ठीक है, राउंड मार्क्स को हमने क्या करा, जो उसके 5 सक्सेसिव राउंड थे उनके मार्क्स को हमने क्या करा, ऐड कर लिया। तो क्या करा, आप देखेंगे सबसे पहले हम जो माइनस वाले हैं, जो निगेटिव उन्हें एक साइड कर देंगे और पॉजिटिव को अलग करेंगे। तो 25 प्लस 15 प्लस 10, ठीक है। अब ये माइनस वालों को एक साथ ले लेंगे, -5 प्लस -10, क्लियर। अब हम इन्हें ऐड कर लेंगे, 25 और 15 कितना हो गया, 40 प्लस 10 कितना हो गया, 50, ठीक। प्लस करेंगे, अब यहाँ -5 और -10 दोनों ऐड हो जाएंगे, सेम साइन वाले हैं। तो -5 और -10 कितना होगा, -15, क्लियर। अब हम इसे ब्रैकेट को ओपन कर लेंगे, 50 प्लस और माइनस की मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस आ जाता है 15। अब 50 में क्योंकि एक पॉजिटिव एक निगेटिव है तो क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। 50 में से 15 गया तो कितना बचा, 35, कितना बचा, 35। तो उसका जो 5 सक्सेसिव राउंड के जो एंड में जो उसे हासिल हुआ, क्या हुआ, 35 हुआ। उसके जो मार्क्स आए कितना है, 35 एट द 5 सक्सेसिव राउंड मार्क्स। तो हमने उन्हें 5 सक्सेसिव राउंड को हमने ऐड करा, जो हमारा लास्ट में जो आया टोटल एट द एंड जो है हमारा 35 आया है, ठीक। टोटल एट द एंड, टोटल एट दी एंड कितना है, 35, क्लियर। जब हम 5 सक्सेसिव राउंड को ऐड करेंगे, जो पॉजिटिव है पॉजिटिव के साथ ऐड करेंगे, नेगेटिव को ऐड करेंगे, फिर आपके पास 2 इंटीजर रह जाएंगे, एक पॉजिटिव रहेगा और एक नेगेटिव रहेगा, उसे सब्ट्रैक्ट कर देंगे हम, बड़े का साइन आएगा। हमेशा याद रखना 50 जो है प्लस का है, तो इसलिए आंसर में भी प्लस का ही साइन आएगा, वो प्लस लिखने की जरूरत नहीं है। टोटल एट द एंड जो उसका 35 आया है। अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। At Srinagar, temperature was -5 degrees Celsius on Monday and then it dropped by 2 degrees Celsius on Tuesday। मतलब श्रीनगर का जो मंडे में जो टेम्परेचर था कितना था, -5 डिग्री सेल्सियस। हम देखते हैं सॉल्यूशन, देखते हैं, ठीक है। मंडे में जो टेम्परेचर था, टेम्परेचर ऑन मंडे, ऑन मंडे कितना था, -5 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। मंडे में कितना टेम्परेचर मंडे, 5 डिग्री सेल्सियस, -5 डिग्री सेल्सियस, एंड देन इट ड्रॉप्ड बाय 2 डिग्री सेल्सियस ऑन ट्यूसडे। और ये ट्यूसडे को जो है टेम्परेचर जो है 2 डिग्री सेल्सियस क्या हो गया, गिर गया, मतलब कम हो गया। तो टेम्परेचर ऑन ट्यूसडे देखते हैं हम, टेम्परेचर ऑन ट्यूसडे, टेम्परेचर ऑन ट्यूसडे, टेम्परेचर ऑन ट्यूसडे, टेम्परेचर ऑन ट्यूसडे कितना होगा, जो मंडे को तो कितना था, -5 डिग्री सेल्सियस था, ठीक। अब इसके अंदर 2 डिग्री सेल्सियस और क्या हो गया, लेस हो गया, तो क्या हो गया, कम हो गया। तो माइनस में 2 डिग्री सेल्सियस और हमने क्या करा, कम कर दिया, कम हुआ है। ड्रॉप के माने कम हो गया, गिर गया। -5 डिग्री सेल्सियस था, उसमें 2 डिग्री और लेस हो गया, कम हो गया। तो अब कितना हो गया, अब देखेंगे तो माइनस और माइनस कितना हो जाएगा, सेम साइन है तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, साइन माइनस का आ जाएगा। 5 + 2 कितना होगा, 7 डिग्री सेल्सियस। तो आपका आंसर कितना है, ट्यूसडे में कितना टेम्परेचर हो जाएगा, -7 डिग्री सेल्सियस। क्योंकि मंडे में जो है -5 डिग्री सेल्सियस था, ट्यूसडे में जो है 2 डिग्री और जो है लेस हो गया, कम हो गया। तो हमने -5 में से 2 को हमने माइनस किया तो कितना हो गया। तो अब यहाँ पर देखेंगे सेम साइन के इंटीजर है तो माइनस और माइनस है तो दोनों ऐड हो जाएंगे और साइन माइनस का आएगा। 5 + 2 कितना हो जाएगा, 7 डिग्री, -7 डिग्री सेल्सियस। अब देखें उसने अब नेक्स्ट दिया है, व्हाट वाज द टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर ऑन ट्यूसडे।
ये तो हो गया -7 डिग्री सेल्सियस। अब नेक्स्ट क्या है, ऑन वेडनेसडे, ऑन वेडनेसडे, ठीक, इट रोज बाय 4 डिग्री सेल्सियस। वेडनेसडे को अब ये टेम्परेचर बढ़ गया। ट्यूसडे में कितना था, -7 था, और उसमें क्या हो गया, ये बढ़ गया टेम्परेचर, किसमें, वेडनेसडे में। तो व्हाट वाज द टेम्परेचर ऑन दिस डे, तो वेडनेसडे में कितना होगा टेम्परेचर ऑन वेडनेसडे, टेम्परेचर ऑन वेडनेसडे, वेडनेसडे कितना होगा, -7 डिग्री सेल्सियस तो कितना था ट्यूसडे में। अब इसके अंदर इस टेम्परेचर में क्या हो गया, 4 डिग्री सेल्सियस जो है बढ़ गया, प्लस हो गया, क्या हो गया, +4 डिग्री सेल्सियस। तो कितना हो गया, +4 डिग्री सेल्सियस इसमें ऐड हो गया। ट्यूसडे में कितना था, -7 डिग्री सेल्सियस था। वेडनेसडे में क्या हो गया, उसमें 4 डिग्री सेल्सियस और जो है इंक्रीज हो गया, बढ़ गया। तो अब देखेंगे तो -7 डिग्री सेल्सियस में हमने ऐड करा 4 डिग्री सेल्सियस को, तो क्या होगा, यहाँ पर माइनस और यहाँ प्लस है तो सब्ट्रैक्ट होगा, बड़े वाले में छोटे को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 7 में से 4 गया, कितना बचा, 3। अब यहाँ पर साइन किसका आएगा, बड़े वाले का आएगा, -3। तो कितना आ गया, -3 डिग्री सेल्सियस। वेडनेसडे में कितना टेम्परेचर होगा, -3 डिग्री सेल्सियस। इस तरीके से ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। अ प्लेन इज फ्लाइंग एट द हाइट ऑफ 5000 मीटर अबव द सी लेवल एट अ पर्टिकुलर पॉइंट। इट इज एग्जैक्टली अबव अ सबमरीन floating 1200 meter below the sea level. What is the vertical distance between them? ये क्वेश्चन क्या कहता है, इस क्वेश्चन में कहा गया है कि एक प्लेन है जो फ्लाई कर रहा है, उड़ रहा है सी लेवल से 5000 मीटर अबव, मतलब जो समुद्र की सतह है, जो उसका लेवल है, उससे 5000 मीटर जो है वो उड़ रहा है, ठीक। एट अ पर्टिकुलर पॉइंट इट इज एग्जैक्टली अबव अ सबमरीन फ्लोटिंग। एक पर्टिकुलर पॉइंट पे वो जो है, जो समुद्र के अंदर जो पनडुब्बी होती है ना, सबमरीन जो कि समुद्र के अंदर होती है, ठीक है, तो वो जो है एक पर्टिकुलर पॉइंट पे बिल्कुल जो प्लेन के जो है, प्लेन जो है उसके ऊपर आ जाता है, और वो सी लेवल से प्लेन तो जो है 5000 मीटर अबव होता है, 5000 मीटर अबव होता है, ठीक है। और ये जो होती है, ये 1200 मीटर जो है बिलो होती है सी लेवल से। ये सी लेवल से 5000 मीटर अबव है, और ये सी लेवल से बिलो है 1200 मीटर। तो इनमें क्या बताना है आपको, इनका वर्टिकल डिस्टेंस बताना है। क्या बताना है, वर्टिकल डिस्टेंस, इनके बीच में कितना डिस्टेंस है, क्या है, कितना डिस्टेंस है। डिस्टेंस आपसे पूछा गया दोनों के बीच में क्या डिस्टेंस है, तो आप क्या करेंगे, दोनों को क्या करेंगे, एक दूसरे में से क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। अब बात यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करेंगे, वो बात सही है, मगर अब यहाँ पर जो है, क्योंकि अगर हम किसी चीज को अपर लेते हैं तो यहाँ पर क्योंकि इंटीजर वाला चैप्टर चल रहा है, तो इस चीज का ध्यान रखना, जब कोई चीज होती है तो वो पॉजिटिव होती है, और जो बिलो होती है वो नेगेटिव होती है। अगर हम इंटीजर की फॉर्म में लिखें तो प्लेन की हाइट जो है +5000 मीटर होगी, और इसकी जो बिलो जो डेप्थ होगी, इसकी कितना होगी, -12 मीटर होगी। अगर हाइट ऑफ प्लेन देखी जाए कितनी होगी, हाइट ऑफ प्लेन कितनी है, +5000 मीटर, ठीक। अब अगर इसकी डेप्थ देखी जाए, डेप्थ ऑफ सबमरीन कितनी होगी, -1200 मीटर, -1200 मीटर। अब हमें ना वर्टिकल डिस्टेंस निकालना है, तो वर्टिकल डिस्टेंस निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जो हाइट है इसकी, उसमें से हमने इसके जो हाइट है इसे हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। क्या करेंगे, हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। बात समझ में आ गई, तो अब सब्ट्रैक्ट सिंपल आप ले सकते हैं। देखिए, तो अब हमें इनका वर्टिकल डिस्टेंस बताना है, तो डिस्टेंस बताने के लिए हमें इनका डिफरेंस निकालना पड़ेगा, 5000 मीटर का और -1200 का। अब सिंपल से क्वेश्चन आप समझिए कि 10 एक नॉर्मल सा मैं बता रहा हूँ, 10 बिल्डिंग है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। आप जो है 10th बिल्डिंग पर आप पहुंचे हुए हैं, कोई शख्स जो है, कोई व्यक्ति, कोई पर्सन जो है सेकंड बिल्डिंग पे, यहां से फर्स्ट बिल्डिंग से सेकंड बिल्डिंग पे पहुंच गया है। अब पूछा गया, यहाँ पर सेकंड बिल्डिंग पे पहुंच गया है, अब उससे पूछा गया कि दोनों में अब कितने बिल्डिंग का डिस्टेंस रह गया, फासला रहेगा, मतलब कितनी बिल्डिंग का गैप रह गया। तो हम क्या करेंगे,
10 में से आप जिस बिल्डिंग पे, उसमें से इस बिल्डिंग को हम क्या करेंगे, जिस बिल्डिंग पे सेकंड पर्सन है उससे सब्ट्रैक्ट कर देंगे। 10 में से 2 सब्ट्रैक्ट करा कितना आ गया 8। तो आपके बीच में, आपके और दूसरे पर्सन के बीच में जो है कितने बिल्डिंग का गैप होगा, 8 बिल्डिंग। आप काउंट भी कर सकते हो 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इसी तरीके से हमें क्या करना है, इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे 5000 में से, इसे 1200 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, वर्टिकल डिस्टेंस आ जाएगा। क्या आ जाएगा, वर्टिकल डिस्टेंस। अगर इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो हमारा वर्टिकल डिस्टेंस आ जाएगा। हाँ, मगर आप सोचेंगे यहाँ तो हमने यह जो है -12 लिया है, मगर यहाँ पर पॉजिटिव नहीं, क्योंकि ये तो अबव द ग्राउंड है, क्योंकि ये बिल्डिंग जो है अबव द ग्राउंड की बात की जा रही है, बिलो द ग्राउंड नहीं। तो इसलिए दोनों ही वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है। दोनों ही वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है। ठीक है, अब क्वेश्चन देखते हैं हम। अब दोनों का डिफरेंस निकालेंगे हम। डिफरेंस, ठीक है। हाइट ऑफ प्लेन कितना है, हाइट ऑफ प्लेन शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं, ठीक है, माइनस डेप्थ ऑफ सबमरीन। सबमरीन तो हाइट ऑफ प्लेन कितना है हमारा 5000 मीटर, माइनस चलो मीटर नहीं लिखते हैं, ठीक है, माइनस, क्योंकि अब डेप्थ ऑफ सबमरीन कितना है -1200 मीटर। तो -12 को हम क्या करेंगे, ब्रैकेट में लेंगे। किस में लेंगे, ब्रैकेट में, ताकि कंफ्यूजन, क्योंकि ये तो डिफरेंस का माइनस का साइन आएगा और ये जो है इस वैल्यू का माइनस का साइन है। ठीक है, तो माइनस, अब इसे सोल्व करेंगे 5000। अब ब्रैकेट ओपन गया, माइनस माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस हो जाएगा 1200। तो अब ये 5000 प्लस 1200 कितना हो गया, 6200, मतलब 6200 मीटर। तो वर्टिकल डिस्टेंस जो है बिटवीन कितना है, 6200 मीटर। वर्टिकल डिस्टेंस कितना है अभी, वर्टिकल डिस्टेंस कितना आ गया आपका, 6200 मीटर। ये आपका क्लियर हो गया। वर्टिकल डिस्टेंस इज इक्वल टू 6200 मीटर बिटवीन प्लेन एंड सबमरीन। क्लियर, ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं हम। मोहन डिपॉजिट्स ₹2000 इन हिज बैंक अकाउंट। मोहन ने अपने बैंक अकाउंट के अंदर 2000 रुपये क्या करे, डिपॉजिट करे, जमा पे, ठीक है ना। एंड विड्रॉज, और निकाले ₹1642, मतलब क्या है 1642 रुपीज उसने निकाल लिए बैंक अकाउंट में से। द नेक्स्ट डे, अगले दिन, इफ विड्रॉवल ऑफ अमाउंट from the account is represented by negative integer, then how will you represent the amount deposited? Find the balance in Mohan's account after the withdrawal. उसने क्या करा, उसने पहले 2000 रुपए जमा किए हैं अपने अकाउंट में, फिर उसमें से 1642 रुपए उसने निकाल लिए। अगले दिन जो है उसके अकाउंट के अंदर जो पैसे निकाले गए उन्हें निगेटिव इंटीजर से शो किया गया। तो अब आप उसके अकाउंट में बताना है कि उसके अकाउंट में कितना बैलेंस है। फाइंड द बैलेंस इन मोहन्स अकाउंट आफ्टर द विड्रॉवल। तो विड्रॉवल के बाद आपको बताना है। तो सबसे पहले देखेंगे डिपॉजिट अमाउंट कितना था, डिपॉजिट अमाउंट था उसका 2000 रुपीज, ठीक है। और विड्रॉ अमाउंट कितना था, अमाउंट जो था विड्रॉ अमाउंट कितना था। अब क्योंकि इसे निगेटिव लेना है, ये तो पॉजिटिव है, इसे निगेटिव लेना है, कितना होगा 1642 रुपीज। बल्कि हमें साइन क्या है, कहाँ लगाना है, यहां लगाएंगे, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा सा क्लियर नहीं हो रहा है, दूर हो गया डिस्टेंस। ठीक है, ये निगेटिव लेंगे। ये तो हमारा जो अमाउंट डिपॉजिट करा वो पॉजिटिव लिया जाएगा और जो निकाला गया उसे निगेटिव। अब बैलेंस इन मोहन्स अकाउंट, क्या है, बैलेंस बताना है। तो अब क्या करेंगे,
ऐड कर देंगे, इन दोनों को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। ये मैं अलग से लिख के आपको दिखाता हूँ, बैलेंस करेंगे इनके अकाउंट के। देखते हैं, बैलेंस इन मंथ्स अकाउंट कितना होगा, दोनों को ऐड कर देंगे। क्या करेंगे, 2000 रुपीज को ऐड करेंगे प्लस जो माइनस है 1642 इसे ऐड कर देंगे। दोनों को हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे, जो डिपॉजिट है वो भी और जो निकाला उसे भी ऐड करेंगे। ठीक, अब उसका बैलेंस आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा 2000, ये माइनस और प्लस ब्रैकेट ओपन होगा तो कितना आ जाएगा, माइनस का साइन आ जाएगा 1642। अब आप इसे सब्ट्रैक्ट करके लिख देंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, रफ वर्क ले लेंगे आप इधर, 2000 अपॉन में 1642, यहाँ से नहीं जाएगा तो कैरी ले लेंगे, 1 हो गया, यहाँ 10 हुआ, 10 में से कैरी गया 9, इधर 10 हो गया, फिर कैरी गया, इधर हो गया 9, इधर फिर 10 हो गया, 10 में से 2 गया 8, 9 में से 4 गया 5, 9 में से 6 गया 3, कितना आ गया 358, कितना रुपीज़ आ गया 358 रुपीज़। उसके अकाउंट में कितने बचे, 358 रुपीज़ उसके अकाउंट में बैलेंस है। तो बात क्लियर हो गई, उसके अकाउंट में कितने बचे 358 रुपीज़, और ये क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे, क्योंकि क्या है, पॉजिटिव है। ठीक, तो प्लस क्या होंगे, 300 बाय पॉजिटिव इंटीजर से शो किया जाएगा क्या चीज़, 358 रुपीज़। क्लियर, चाहे आप लिख सकते हैं बाय पॉजिटिव इंटीजर शो करेंगे 358 को। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 5 आपका कंप्लीट हुआ, आप इसे अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। ठीक, और ये जो जितने भी हैं इंटीजर्स को बहुत ध्यान से आपको करना होता है ताकि इसमें कोई मिस्टेक ना हो। बहुत अच्छे से वीडियो देखेंगे और अच्छे से इसे अपनी कॉपी में, अपनी नोटबुक में इसे प्रैक्टिस करेंगे, लिखेंगे और प्रैक्टिस करेंगे अच्छे से। थैंक यू।